मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मुझे 20 साल 22 साल आपको सपोर्ट करने के बावजूद भी यकीन करें मुझे शर्मिंदगी होती है। आप आखिरी उम्मीद है, दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। ये अवाम आपसे सवाल पूछेगी, ये सवाल आपको सवाल जवाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दबंग न्यूज़ टीवी की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। तो नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नाजरीन, लॉकडाउन के बाद जो ताजरान और जो दूसरे हमारे कारोबार पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी क्या कंडीशन है, ठीक है, और वो लोग किस तरह से, नाज़रीन दुकानें तो बंद करवा दी गई हैं, शॉप्स बंद हो चुकी हैं। तो अब जो है स्टॉल्स कायम किए गए हैं जगह जगह पे, ताकि ईद के लिए वो अपने बच्चों की ईद के लिए कुछ पैसे जमा कर सकें और अपने बच्चों की अच्छे से ईद गुजार सकें। तो नाज़रीन, हम चलते हैं। इसी तरह हमारे बैक साइड पे अल करीम प्लाजा के बाहर हम मौजूद हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे जो है चंद दुकानदार जो हैं उन्होंने बाहर स्टॉल्स लगाए हैं, ठीक है। नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं, ये पीछे मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो पीछे स्टॉल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं और इन लोगों जानने की कोशिश करते हैं कि नाज़रीन इन्होंने स्टॉल्स आखिर क्यों लगा रखे हैं और क्या मजबूरी है इसकी। तो चलिए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लॉकडाउन लगा दिया गया है मुल्क भर में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आप लोग बहुत सारे, हम अभी आए हैं रास्ते में, हमने बहुत सारे देखे हैं लोगों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं। तो आपने भी ये स्टॉल लगाया हुआ है। सर, स्टॉल लगाने की मेन मजबूरी आप बता सकते हैं? तो ये है कि अब 8 दिन हुकूमत ने बंद कर दिया। पहले भी 2 दिन बंद था, 6 बजे घर चले जाते थे। किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। दुकानदार तो कहता है कि किराया दो, फिर आपके सामने आ गया ईद के अखराजात होते हैं, हर फैमिली के कपड़े लेने पड़ते हैं और उसके अलावा बच्चों को भी लेके देने पड़ते हैं, क्योंकि ईद पे ही ज़्यादातर फैमिली लेती हैं कपड़े वगैरह, तो वो भी लेने पड़ते हैं। तो 100 अखराजात आ जाते हैं। फिर उन्होंने अब 8 दिन ईद से जो हमारा सीज़न होता है, कमाने के दिन होते हैं, उन्हीं दिनों को बंद कर दिया है। तो बस यही है कि अगर किराए माफ़ कर देते तो हम भी यहाँ पे ना होते। यही वजह है, किराए ये अगर माफ़ कर देते दुकानदार तो हम भी यहाँ पे ना खड़े होते। अब हम 8 दिन 16 दिन हम तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन दुकानदार जो मालिकों को वो कहेगा आप तो किराया दो। हम 75,000 50,000 किराया भरने वाले कैसे किराया देंगे? जेब से किराया तो नहीं दे सकते ना, कमाएंगे तो किराया देंगे। अब धूप में खड़े हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह रोज़गार देने वाला है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नाज़रीन, हमने यहाँ पे देखा है जितने भी लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, सब ने प्रॉपर SOPs को भी जो है फॉलो कर रहे हैं वो लोग। इस भाई ने भी देख लें मास्क लगाया हुआ है, ये साथ एक और भाई मौजूद हैं, इन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। और नाज़रीन, कोई भी हमने स्टॉल पे ऐसा बंदा मौजूद नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं था स्टॉल पे जिसने मास्क ना लगाया हुआ। तो नाज़रीन, इनका कहना भी बिल्कुल मुनासिब है और ये भी अपने हक़ के राय में बिल्कुल ठीक हैं। और इनका कहना है कि नाज़रीन, इन्होंने भी तो किराए भरने हैं, किराए देने हैं इन्होंने शॉप्स के, अपने बच्चों का पेट भी पालना है, ऊपर से ईद। नाज़रीन, इनका कहना यही है कि हम मजबूर हैं इस वक्त यहाँ पे रोड पे आने के लिए और रोड पे आके ये कारोबार करने के लिए। अच्छा भाई, ये बताइएगा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे भी आपको कोई लोग, पुलिस या किसी की जानिब से आपको तंग किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तंग तो किया जा रहा है। रेंजर आती है, पुलिस आती है, तो हम अपना स्टॉल क्लोज कर देते हैं। बाद वक़्त हमें ले भी जाते हैं, फिर जाके छोड़ देते हैं। फिर क्या करें, हम मजबूर, अगले दिन फिर आए खड़े। भारी जुर्माने भी देने पड़ते हैं। जुर्माने भी देने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है। हमारी अक्सर दुकानें सील कर दी गई हैं पुलिस और रेंजर की तरफ से। तो नाज़रीन, इनका कहना ये है कि हम जब शॉप्स खुली थी तो तब हमारी शॉप सील की जाती थी, तो अब हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आते हैं पुलिस वाले और दूसरे लोग आते हैं, हमें यहाँ से उठा के ले जाते हैं और हमसे जो है जुर्माने भी लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, मज़ीद आगे भी स्टॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपका गुड नेम? खिज़र जोया। खिज़र जोया। तो खिज़र जोया साहब, गवर्नमेंट की जानिब से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है और तमाम शॉप्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो आप शॉप से निकल कर अब यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, स्टॉल लगा के बैठे हैं, आपको क्या फीलिंग्स हैं गवर्नमेंट के हवाले से और जो इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से? सर जी, गवर्नमेंट तो हमारे साथ कोई कॉपरेट किसी किस्म का भी नहीं कर रही। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से महंगाई उरूज पे चली गई है, हर चीज़ का रेट दुगना हो चुका है। हालात ऐसे चल रहे हैं कि शॉप ओपन होने के बावजूद भी जो महंगाई का आलम जा रहा है, हम अपने घर के अखराजात, दुकानों के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये जो 8 से 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया है, समझ नहीं आती कि हम कहाँ से लें, कहाँ से खाएँ। यहाँ तक कि अब लोगों के आगे भी हाथ नहीं फैला सकता सफेद कुछ 2 बंदा। महीने से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और 2 महीने से पूरा अब ये आखिरी 10 दिनों में काम होता है ताजरों का।
अब ये बताएं ताजरों को 10 दिन ये पूरे साल की कसर हमारी इस ईद पे निकलती है, उस ईद पे भी हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। हमें क्या शौक़ है, हम अपना इज्जत से काम करते और SOPs पे हम अमल भी कर रहे थे। सैनिटाइज़र मास्क वगैरह, हम कस्टमर भी आते थे उनको सैनिटाइज़र मास्क की तलकीन करते थे, फिर हम उनको सर्विस देते थे, बगैर हम उसको अंदर आने नहीं देते थे। आपको एक लाएअमल ऐसा बनाते कि कम अज़ कम हमें इतना रिलीफ दिया जाता है कि चलो चांद रात तक होता है, हमारा साल की सारी मेहनत इस आखिरी 10 दिनों में होती है। अब बताएं 10 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया, हमें मजबूर होकर रोड पे यहाँ काम करना पड़ रहा है। रोज़े के साथ में 26वां रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, रोज़े सारे रखता हूँ मैं। 26 रोज़े में ये देख लें आज 26वां रोज़ा है और ये देख लें कि इतनी टेम्परेचर गर्मी में मजबूरी में हम यहाँ रोज़गार करें अपने बच्चों का लिए। उनको अभी कपड़े दिलवाने हैं, जूती दिलवानी है, कहाँ से दिलवाएं, किधर से दिलवाएं। कसम ले लें, मैं इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और मैंने इस प्लाजे में सबसे ज़्यादा कंपेन इमरान खान साहब की है और मैं उनका नज़रियाती कारकुन हूँ। मैं इमरान खान के खिलाफ तनकीद नहीं करूँगा, बहरहाल वो अपनी सोच अच्छी रखते हैं, जैसे उनकी अपनी एडवाइस है, लेकिन हमारा भी सोचें, हम भी गरीब लोग हैं, हम यहाँ अपने बच्चों की रोज़गार के लिए आए हैं। बताएं, हम रोड पे कभी पुलिस वाला तंग कर रहा है, कभी रेंजर तंग कर रही है, कभी फौज तंग कर रही है, वो भी अपनी जगह पे सही है, उनको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उन बेचारों का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमें ज़्यादातर पुलिस तंग करती है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ भी रोड पे खड़े होकर ना कोई मौज़ून तरीके से काम करें कि हम रश ना करें। जैसे भाई आप हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। कोरोना का खतरा है, मानते हैं, लेकिन ये देखें अब क्या करें, हम घर में बैठ के अपने बच्चों के कपड़े, जूती, रोज़गार, रोटी पानी कहाँ से करें, किससे मांगे। इमरान खान साहब, आप हमारी एक आखिरी उम्मीद थी, आप चले गए उम्रा करने के लिए, पीछे पाकिस्तानियों को छोड़ गए, कभी हमें पुलिस वाला तंग करता है, हम क्या करें, किससे कहें, किससे रिक्वेस्ट करें। आज से रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा जनाब कारकुन हूँ, नज़रियाती कारकुन हूँ, मैंने आपको वोट दिया, लेकिन यकीन करें मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मैंने वोट क्यों दिया। लेकिन मैं आपसे अभी भी उम्मीद करता हूँ, आप चोर नहीं है, मैं ये मेरा यकीन है, आप चोर नहीं है, लेकिन आप कम से कम 3 साल हो गए हैं, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारे लिए सोचें, हमारे छोटे रोजगार, छोटे दुकानदार, छोटे ताजरों के बारे में सोचें, हमारे बच्चों के लिए सोचें। हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको लेकर आए थे। मैं यंगस्टर हूँ, मेरे बच्चे अभी 16 साल का बच्चा है, मैं यकीन कर, मैं तालीम की फीस अभी तक नहीं बढ़ाई मैंने अपने घर पे, मेरे घर में राशन तक नहीं है। सफ़ेद पोश बंदा किधर जाए, फकीर बंदा, उनको तो 12-13 हज़ार रुपये की सपोर्ट हुकूमत की तरफ से मिल जाएगी, सफ़ेद पोश बंदा किससे मांगे, मुझे इस बात का जवाब दें। सफ़ेद पोश बंदा सिर्फ इज्जत से डरता है, ना वो किसी से मांग सकता है। आज के दौर में ना कोई भाई साथ है, ना बहन साथ है, ना रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं है, जिसका है सिर्फ अल्लाह है। हम सबको अपने लावारिस मत छोड़ें। आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की रियासत इस तरह नहीं है कि आप गरीब लोगों को बेसहारा छोड़ दें। आप सोचें कुछ, हमारा सोचें कुछ, हमारे बच्चों का सोचें। रोज़े की हालत में मैं आपसे सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ, मैं कभी आपके बारे में तनकीद नहीं की, हालांकि मैं प्लाजे में सबसे बड़ा कारकुन मैं हूँ, ये सब भाई गवाह हैं, सबसे ज़्यादा कंपेन मैंने की। आपका 20 साल 22 साल मैं कारकुन हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मुझे 20 साल 22 साल आपको सपोर्ट करने के बावजूद भी यकीन करें मुझे शर्मिंदगी होती है। आप अच्छे और सच्चे इंसान हैं। आप जो गरीबों का सोचेंगे कोई नहीं सोचेगा। ये सब जितने भी आपके पार्टी में नज़रियाती कारकुन, कोई नज़रियाती का कारकुन नहीं है, सारे ये लोटे हैं, सारे ये अपनी सोच रखते हैं, सब एक अपने मफाद के लिए आते हैं। जिन्होंने जिनको वोट दिया वो आज तक हमें पूछता तक नहीं है कि भाई आपका क्या हाल है, किस हालात में रह रहे हो आप। रोजगार हमारा खत्म हो चुका है, हम कहाँ जाएं। आपने कर्जों की लोगों को, गरीब लोगों को कर्जे देने की बात की, हमें कोई कर्जे नहीं मिले, हमें कोई मकानात नहीं मिले, हमें कोई राशन की सपोर्ट नहीं मिली। या तो हमें आप अगर हमें पुलिस आके तंग करती है, हमें कहती है कि यहाँ से उठाओ, जाओ अपने घर जाओ। बताएं हमारे घर का राशन कौन देगा, हमारी तनख्वाह नहीं मिली, हमारे किराए पूरे नहीं हो रहे, हमें मालिक किराया हमसे पूरे लेता है, हमसे बात कर रही है वो हमसे 1 रुपए की रियायत की बात नहीं करता, कहते दुकान खाली कर दो। फिर कहाँ जाए हम, किससे गए। या तो हमें रिलीफ दें, या तो हमें आप ये देखें यूरोप ममालिक में कितना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साली वहाँ रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बताती है कि कोरोना में, लॉकडाउन में कम से कम हुकूमत 1-1 लाख रुपए सपोर्ट करती है एक बंदे की। और यार हम आपसे ये करें, 1 लाख रुपए हमें दे, कम से कम हमें इतना रिलीफ तो दे। अगर 10 दिन का आपने लॉकडाउन करना था
तो कम से कम हमें एक एक दुकानदार, एक ताजिर को, छोटे ताजिर को कम से कम आप 40,000 50,000 रुपए की सपोर्ट कर सकते थे। इसमें क्या बुराई थी? आपको क्या फर्क पड़ता है? बाहर से भी फंडिंग आ रही है, फंडिंग किधर है? फिर आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फंडिंग किधर है? वो कहाँ जा रही है? हमें तो नहीं पता। जो ज्यादा क्या कहूँगा, मैंने आज तक मैंने घर के लिए अप्लाई किया, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, मैंने फाइलें, मेरी दोनों चीजें अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई है, लेकिन मुझे आज तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। क्यों हुआ चोरी? इसलिए चोरी हुआ कि बेरोजगारी, महंगाई बहुत है। मैं आज तक उसकी रिपोर्ट कराने के लिए गया, मेरे को FIR नहीं काट के देता। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ बताए? सर मैं बहुत आपसे डिसाइड हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके 2 साल अभी बकाया रह गए हैं। अगर आप लोगों को मायूस करेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो वोट का फिर आज जिस पे लोग आखिरी उम्मीद रखी खड़े ना, मतलब आप आखिरी उम्मीद है, दोबारा आपको चांस नहीं देंगे। ये अवाम आपसे सवाल पूछेगी, ये सवाल आपको सवाल जवाब देना होगा। बस मैं इतनी बात करना चाहता हूँ। बाकी मेरे लिए इमरान खान साहब आप बहुत काबिल एहतराम और बहुत इज्जत वाले इंसान हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे, हमें आप पे यकीन है। आप हमें मायूस ना करें, गरीब ताजरों के बारे में सोचे। कोई खुशी से रोड पे खड़े होकर काम नहीं करता। हमारे बड़े दुकानदार हैं, वो हमें ताना देते हैं, क्या तुम्हें भूख है, क्या तुम भिखारियों के खड़े हो, घर में नहीं बैठ सकते? क्या जवाब दें उन्हें? भाई जिनके जो साबित हैसियत है वो तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और हम गरीब ताजर किधर जाएं? किसी को क्या पता कि किसी की क्या मजबूरी है? सही कह रहा है मेरे भाई, बताए कोई है गलत बात? यहाँ हर बंदा परेशान है। वो बेचारे जूती वाला, कपड़े वाला, सारे बंदे रात को आते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, उनको बंद करवा देते हैं, कोई उठा के ले जाता है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वो अपनी ईद की चांदी बनाने के लिए यहाँ रात को ड्रामे करते हैं। कम से कम हम यहाँ रश तो नहीं इकट्ठे कर रहे हैं ना, हम यहाँ देखे रोजगार बच्चों का कर रहे हैं। 200-300 बचा के 400 बचा के अपनी इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, कपड़े जूती का इंतजाम करते हैं। हमें कम से कम 5-6 दिन आप ये हमें आखिरी 6 दिनों का कयाम आप अपनी दुकानों में करने देते तो आज हमें जरूरत नहीं थी, हम यहाँ रोड पे खड़े होकर काम करते। बहुत अफसोस हुआ है, यकीन करें, दिल से बोल रहा हूँ, आज बहुत दिल से बोल रहा हूँ, यकीन करें। इमरान खान साहब आपसे उम्मीद है, आप हमें मायूस मत करें। मेरा ये आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, हमारी ज़िंदगी आपको लगे, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में सोचें, हमें मजबूर ना करें। फिर यकीन करें सारी ज़िंदगी एक पछतावा रह जाएगा कि हमने आप पे यकीन किया और आप पे उम्मीद की और आपने हमें मायूस किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एंड भी एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान इमरान खान साहब, पाकिस्तान का नारा ता हयात ता क़यामत तक लगेगा। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, लगाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।